थियरी ऑफ कैटेलिसिस। पहली हेडिंग है इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। पहली थियरी है इंटरमॉलिक्यूलर कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। इंटरमीडिएट होता है मध्य का। क्या होता है? मध्य का। ठीक है। जैसे समझिए एक रिएक्शन में समझाऊँ आपको कि A प्लस बी प्रोडक्ट देता है, मान लीजिए A B। क्या देता है? A B। अभी इसमें कैटलिस्ट नहीं यूज हुआ है। ठीक। मान लीजिए एक कैटलिस्ट जिसका नाम मैं एक्स रखा हूँ, मैंने यूज कर दिया। तो कैटलिस्ट करता क्या है? ये कैटलिस्ट करता क्या है यहाँ समझिए। जो कैटलिस्ट की संरचना होगी, मान लीजिए ऐसे कैटलिस्ट की संरचना है, ये हमारा कौन है? एक्स। मान लीजिए कौन है? एक्स। ठीक। ये जो पॉइंट खाली है इन्हीं को एक्टिव साइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिव साइट। ये सब क्या है? एक्टिव साइट। अब देखिए यहाँ तीन है, यहाँ बीच में है लेकिन पार्टनर पर दो। एक मॉलिक्यूल जो पार्टनर का वाला दो साइड रखता है, लेकिन बीच वाले एक ही रखते हैं। लेकिन अगर कहीं क्रैक होगा तो तीन साइड रखता है। तो सबसे ज्यादा एक्टिविटी यहाँ, इसके बाद यहाँ, फिर ये बीच वाले, क्योंकि देखिए सबके पास एक एक ही खाली साइड है। ठीक। ये कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट करता क्या है कि किसी एक रिएक्टेंट अपने सरफेस पर ले आता है। ठीक। समझिए जरा सा, मैं कहूँ कि ए को जो ए है इसने अपने सरफेस पर खींचा। ठीक। या फिर अपने सरफेस पर खींचा। यही बी भी है, यही अभी बी भी है, लेकिन किसी एक को अपने एक्टिव साइट पर खींचेगा तो बनाएगा क्या? बना ए एक्स। क्या बना? ए के साथ किसकी बॉन्डिंग हो गई है? एक्स। यही हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। क्या होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड। इसमें करता क्या है एक्स? ए की एनर्जी को बढ़ा के जब अपने साइड पर लेगा अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा ए को। तो ए की जितनी एनर्जी पहले रही होगी अब उससे कई गुना ज्यादा है। ठीक। फिर यह ए एक्स ऐसे बना। अब समझिए यह एक्स का रूप ले लिया, एक्स इसके साथ जुड़ गया तो ए ना होकर ए एक्स बन गया। अब ज्यादा एनर्जी इसके पास है तो यह बी से मिलेगा तो ए बी बनाएगा और एक्स डिलीट करेगा। यानी जब यह बांड इससे बनाना शुरू करेगा दूसरे साइड पर दिखाना ए एक्स, मान लीजिए अभी यह बी से जुटना शुरू कर रहा है। क्या कर रहा है? बी से जुटना शुरू कर रहा है ना, बी से जुटना शुरू कर रहा है। ज्यों-ज्यों यह बांड बनेगा त्यों-त्यों यह बांड टूटता जाएगा। ज्यों-ज्यों यह बांड बनेगा त्यों-त्यों यह बांड टूटता जाएगा और यक्स अपने यहाँ से डिलीट नहीं होता, यक्स को आ गया वापस अपने जगह पर, बन गया किसके बीच बांड? बात समझ में? पहले ए बांड बनाता है यक्स जिसको इंटरमीडिएट। फायदा क्या होता है कि ए की वास्तविक एनर्जी जितनी रही होगी यक्स ने अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी ए को, तो ए के पास अब बहुत ज्यादा ऊर्जा होगी। ठीक। अब ज्यादा ऊर्जा हो गई क्या करेगा? पूरा पात। जैसे थोड़े ज्यादा पैसा हो जाए पूरा पात करेगा ना, ज्यादा थोड़े घरे आदमी हो जाए बगले वाले पेड़ काटे लगता। और जब अकेला बना जब काटने मारे कम पैसा रहता है, ज्यादा झगड़ा झगड़ा नहीं, पुलिस थाना कहाँ से उठना है, दवाई कहाँ से है। जब खूब ज्यादा हो जाता ना तब आदमी फिर चारों तरफ आतंक मचाने लगता। अभी ए के पास एनर्जी ज्यादा हो गई एक्स के कारण, तो ए क्या करेगा कि बी से बांडिंग करने की कोशिश करेगा। अब बी से ज्यों-ज्यों बांड बनाना शुरू करता है, खूब समझ लीजिए अच्छे से। इंटरमीडिएट ax + b हम दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविकता क्या होता है? ए ज्यों-ज्यों बी से बांडिंग करना शुरू करता है त्यों-त्यों इसका कैटलिस्ट से संबंध टूटने लगता है। कैटलिस्ट से संबंध
यह बांध जब स्ट्रांग हो जाएगा तो टोटल खत्म हो जाता है, जबकि कैटलिस्ट अभी भी अपनी ही जगह है। ये नहीं कि कहीं गया जुड़ा फिर टूटा, और ऐसा नहीं होता है, उसकी साइड पर आता है, ये अपनी जगह स्थायी रहता है। ये को खींचता है अपने साइड पर, उसकी एनर्जी बढ़ाता है, बढ़ाने के बाद इंटरमीडिएट कंपाउंड AX बनता है। फिर जब AX यानी A पहले जुड़ा X से, तब बना AX, यानी यह क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। क्या है? इंटरमीडिएट कंपाउंड है। अब इंटरमीडिएट कंपाउंड की पोजीशन इसमें यह है कि एकदम एनर्जी से भरपूर है, तो यह AX इंटरमीडिएट कंपाउंड B से मिलेगा और फॉर्मेशन कर देगा AB का X से रिलीज हो जाता है। वास्तव में X नहीं रिलीज होता, रिलीज होता है AB टूट कर अलग होता है, X नहीं रिलीज होता। X तो जहां है वैसे पड़ा है। जैसे मान लीजिए एक कैटलिस्ट है, अपनी जगह है पड़ा हुआ है, हमने रिएक्शन में डाल दिया, पड़ा हुआ है। इसकी एक्टिव साइट पर ये आया, ठीक, एक्टिव साइट पर ए आया। अब ये को इसने एनर्जी ट्रांसफर खूब ऊर्जा हो गई इसके पास, अब बी ऐसे पड़ा है, ठीक। कभी कभी आपको एक रिएक्शन और देखने को मिलेगा कि अगर इसकी भी ऊर्जा कम है और नहीं केमिकल रिएक्शन कर पा रहा है तो कैटलिस्ट इसको भी अपने सरफेस पर बुला लेगा। उसका रिएक्शन देखिए ऐसे होगा, ये को इसने अपने सरफेस पर बुलाया, बनाया AX। बी में ऊर्जा बहुत कम है, नहीं रिएक्शन कर पा रहा है, तो बी को कहेगा चल दिया जाए, दोनों को अपने सरफेस पर ले आएगा और दोनों की ऊर्जा बढ़ा देगा, ठीक। अब होगा क्या? अभी यह AX के रूप में है, यह BX के रूप में, क्योंकि A की पार्टी X हुई है तो AX बना हुआ है, B की पार्टी X है तो BX बना है। अब दोनों के पास ऊर्जा हो गई, तो ये तो होना है ना। क्या करेंगे? ये बांध बनना शुरू करेंगे और ये बांध टूटना शुरू करेंगे, ये बनना शुरू करेंगे, ये टूटना शुरू करेंगे। एक समय आएगा कि ये बांध कंप्लीट हो जाएगा, जब कंप्लीट हो जाएगा उस समय यह खत्म हो चुका होता है, ठीक। तो दोनों अवस्थाओं में है, कैटलिस्ट का यही काम है कि सरफेस एरिया को अपने सरफेस पर लाना, उसकी एनर्जी को बढ़ाना, ठीक, बढ़ाकर दोनों का आपस में रिएक्शन कराना और इसको रिलीज कर देता है AB को, यह जहां का कहाँ पड़ा रहता है। इसीलिए कहा जाता है कैटलिस्ट जितना रिएक्शन की शुरुआत में लेंगे उतनी मात्रा में मिल जाता है और उसकी केमिकल कंपोजिशन में कहीं फर्क नहीं आता, कोई टूटता नहीं इसमें से। इसलिए अगर जो भी संरचना होगी इसकी, जैसे XY है तो हमेशा XY ही रहेगा, कभी X हट Y हट जाएगा नहीं, क्योंकि यह सरफेस पर आता है, इसको काम कराता है, फिर बेहतर देकर छोड़ देता, जाओ ये हम जहाँ हैं वही, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब देखिए कि इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन तब होता है जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट को अपने सरफेस पर लाता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाता है, उनकी एनर्जी को बढ़ाता है, फिर दूसरे रिएक्टेंट से धीमे धीमे जुड़ता है, कैटलिस्ट के सरफेस से वो बांध टूटता है, प्रोडक्ट अलग हो जाता है, कैटलिस्ट का टेम रहता है, ठीक है। चलिए लिखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, according to this theory, comma, the catalyst form, according to this theory, the catalyst form first unstable intermediate compound, intermediate unstable intermediate compound with one of the reactant, one of the reactant, one of the reactant, full stop. The intermediate compound, full stop करिए, the intermediate compound then, क्यों छूटा बताया, then react with the second reactant to form the product
एंड द कैटलिस्ट इज रीजनरेट, री मतलब पुनः, आर ई, रीजनरेट, GENERATED, जनरेटेड, रीजनरेटेड पुनः बन जाता है। ठीक है। अब एक मैकेनिज्म मैकेनिज्म ठीक। अब इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि भैया रिएक्शन में कोई सवाल नहीं होता, सरफेस पर रिएक्शन। इनका कहना था कि सीधे अभिक्रिया कर लेता है। क्या कर लेता है? सीधे अभिक्रिया। एक ही थियरी को दो लोगों ने दो विधियों से बताया। इस थियरी में क्या बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, यह A जुड़ता है X से AX बनाता है और AX को अभिक्रिया करता है B से AB बनाता है। ठीक। इसी को दूसरे साइंटिस्ट ने कहा कि यह जो है वास्तव में एडजॉर्प्शन थियरी है। क्या है? कहना सबका ही है, चाहे कान इधर से पकड़िए चाहे थोड़ा इधर से घुमा के पकड़िए, पकड़ाएगा कान ही। ठीक। दूसरी थियरी आई एडजॉर्प्शन थियरी। क्या है? एडजॉर्प्शन थियरी। वो फिगर इसमें नहीं लगेगा, ये फिगर इसमें लगेगा। एडजॉर्प्शन जानते हैं कि नहीं? एडजॉर्प्शन जानते हैं? हाँ, दो चीज शब्द लिख रहा हूँ, एडजॉर्प्शन लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ एडजॉर्प्शन। दोनों में अंतर क्या है? कोई बच्चा बताए कि एडजॉर्प्शन क्या है, एडजॉर्प्शन क्या है? क्योंकि दोनों का अंतर जानना मुश्किल है, नहीं जानेंगे तो क्या समझ लेंगे। बोला बेटा? हाँ, इसको तो अवशोषण करते हैं। जरा हिंदी बताइए, हम काटना चाहते हैं इसको अधिशोषण। हिंदी से नाम का मीनिंग सुनो, हिंदी बताया मीनिंग है। जैसे जे कहूँ डाक ना देखे रहे तो क्या बताओ, डाक मैंने कुत्ता कुछ उसे कैसे बोल ना बोला, एक मतलब बताओ हिंदी में कैसे समझेंगे कि ये एडजॉर्प्शन है या एडजॉर्प्शन? जब हम नहाते हैं, तो पानी हमारे शरीर के ऊपर से फिसलता है, और जब हम पानी पीते हैं तो शरीर में प्रवेश करता है। एडजॉर्प्शन मतलब होता है बल्ब के अंदर, जैसे समझिए ये वाटर है, क्या है? इसमें मैं शुगर डालूं, क्या डालूं? यानी यहाँ चीनी कहाँ चला गया? उसकी संरचना के अंदर, वाटर की संरचना के अंदर। यह एडजॉर्प्शन, संरचना में प्रवेश कर जाना एडजॉर्प्शन। जैसे हमने पानी पिया तो हमारी शरीर की संरचना के अंदर प्रवेश कर गया, और जब हमने नहाया तो शरीर की संरचना के बाहरी सतह पर रहा। जो भी उसने काम किया, वाटर ने बाहरी सतह पर काम किया। अब जैसे इसीलिए मैं क्या डाल दूं? आयन। क्या डाल दूं? यह पानी की संरचना में प्रवेश नहीं कर पाता, सिर्फ कहाँ रहता है? इसकी सतह पर रहता है ना। जब संरचना के बाहर कोई रिएक्शन हो तो वह एडजॉर्प्शन, अब जब संरचना में प्रवेश करके कोई कार्य हो तो एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन बल्क फिनोमिना है, यानी उसके अंदर, और एडजॉर्प्शन सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होने वाली क्रियाएं एडी, एडजॉर्प्शन कही जाती है। इसलिए इसको कहा जाता है यह सरफेस फिनोमिना है। क्या है? सतह पर होने वाली है, और यह बल्क फिनोमिना नहीं है। क्या कही जाती है? बल्क फिनोमिना। ठीक, अब क्लियर हुआ? एडजॉर्प्शन को इतने जानने का कि सरफेस फिनोमिना है, जो भी होगा सतह पर होगा, और एब्जॉर्प्शन सतह नहीं, सतह से नीचे। जैसे पानी बरसा तो धरती पर रुका नहीं, धरती के सतह के नीचे चला गया, एब्जॉर्प्शन। क्या है? और पेड़ पौधा हुआ तो सतह से
ऊपर, बस उसकी जड़ें सतह पर है, सतह के अंदर नीचे नहीं गया। ठीक, बस समझ में क्लियर? चलो अब इनका कहना था उसी थियरी को ये भी दोहराएंगे, उसी थियरी को ये भी दोहराएंगे। तो देखने का तरीका अपना अपना, हमने कहा सही, आपने भी कहा सही, दोनों की थियरी वही कहानी दिखाएंगे कि कोई कैटलिस्ट है, ठीक, उनके पास क्या है, एक्टिव साइट है। क्या है बेटा? एक्टिव साइट है। ये मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ये सब एक्टिव साइट है। क्या है? इतना जगह फिर छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन अब छोटा बनाया, ये समझ लेते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, इसका एग्जाम्पल मैंने समझा दूँ कि Cl2 डबल बॉन्ड Cl2 अब क्रिया करता है H2 से इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, इसके निकिल कैटलिस्ट उपस्थिति से बनाता है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl। इसी रिएक्शन को दिखाऊंगा। तो मान लीजिए निकिल क्या है, निकिल ये सभी कैसे हैं, निकिल का कोई सॉलिड पीस है। क्या बेटा? सॉलिड पीस। ठीक, तो निकिल करता क्या है, किसी एक को अपने एक्टिव साइट पर ले आता है। जैसे समझिए H2 है, क्या है, H2 है, तो H2 में एक H को यह अपनी साइट पर लेगा, यह एक H को अपनी साइट पर लेगा। देख लीजिए, जब यह बॉन्ड बनना शुरू होता है उसी समय यह बॉन्ड टूटना शुरू होता है, यानी बनना और टूटना एक साथ होता है। बनना टूटना एक साथ, इधर से जुड़ना शुरू करता है, इधर से टूटना शुरू करता है। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा कि निकिल पूरा का पूरा हाइड्रोजन को अपने बॉन्ड में बना लेता है। उस समय हाइड्रोजन इस पर पूरा आ जाता है और यह हाइड्रोजन इस पर पूरा जाता है। देखिए बना ना, AX ए हाइड्रोजन है, AX क्या है हमारा, निकिल है। अब देखिए AX यहाँ भी बना और AX यहाँ भी बना ना। अब क्या होगा, जो दूसरा कंपाउंड होगा यह आपके हिसाब से एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है या इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स है? कौन? निकिल का हाइड्रोजन साथ जुड़ना, निकिल का हाइड्रोजन साथ जुड़ना। यह बॉन्ड पूरा टूट जाएगा, यह बॉन्ड पूरा जुड़ जाएगा। यह पार्शियली इसीलिए दिखाया जाता है अभी जुड़ना शुरू हुआ है, अभी जुड़ना इसमें अपने साइड पर उसको खींच रहा है, साइड पर खींच रहा है। ठीक है, और यह मैक्सिमम ध्यान दीजिएगा कि गैसियस अवस्था के रिएक्शन होते हैं। मैक्सिमम गैसियस अवस्था की, यह भी गैसियस होगा, यह भी गैसियस होगा, यह भी गैसियस होगा। मैक्सिमम प्रयास किया था। गैसें क्या होती है कि साइड पर आसानी से आती है, साइड पर आसानी से। लिक्विड अगर डालते हैं कि किसी साइड पर तो चिपक ही जाएगा। गैसें क्या होती है, ऊपर टहलती रहती है, बात समझिए। तो गैसों को खींचने में उनको कार्य करना पड़ता है। लिक्विड को अगर आप डालेंगे सतह पर, वो तो सतह पर आ ही जाएगा, खींचने की नौबत ही नहीं आती है। लेकिन गैसीय अवस्था के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, रैंडम होते हैं, वो सतह पर जल्दी आते नहीं, क्योंकि यह सॉलिड सतह होती है और गैसीय अवस्था के मॉलिक्यूल रैंडमली मूव करते रहते हैं। तो धीमे धीमे या किसी एक कांटेक्ट में आता है, तब जाकर अपने साइट पर ले आता है। कहाँ ले आएगा, प्रयास करता है तो एक्टिव साइट पर ले आएगा। जैसे ये ज़्यादा एक्टिव है, ये ज़्यादा एक्टिव है ना, क्योंकि ये कैसी है, एक्टिव साइट है। और जिसमें एक्टिविटी देखा जाए तो बीच वाले की कम है लेकिन कार्नर वाले की ज़्यादा है। इसलिए हम प्रयास करते हैं एक कार्नर जरूर पकड़ें। जब भी हम फिगर बनाएं तो दोनों के बीच में कभी न बनाएं, एक एक्टिव साइट पकड़ें। ठीक, अब दूसरा हमारा क्या है बेटा, यह ना बात समझ आ रही है। अब देखिए उनका क्या है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह हाइड्रोजन यहाँ बना लीजिए और एक हाइड्रोजन यहाँ बना लीजिए। इनको बनाइएगा कैटलिस्ट का सरफेस। क्या बनाइएगा, कैटलिस्ट का सरफेस। ठीक, आगे आपको क्लियर करना। अब होता क्या है कि ये जो डबल बॉन्ड वाला बॉन्ड है, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखा जाता है। एक बॉन्ड ब्रेक होता है
और यह कार्बन इस हाइड्रोजन से जुड़ना शुरू करता है, क्योंकि इस समय हाइड्रोजन के पास बहुत अधिक ऊर्जा है। ठीक, यह है बहुत अधिक ऊर्जा है, तो यह कार्बन को अपनी तरफ खींचता है। तो चूंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है इस समय, ध्यान देखिएगा, यहाँ पूरी है 4, है ना? यस। तो 4 पूरी है लेकिन जुट पाएगा नहीं। जब यह जुटने की कोशिश करता है तो एक बांड टूटना शुरू होता है। यही सिखा रहा हूँ हमेशा कि बांड का बनना और बांड का टूटना एक साथ होता है। दोनों हाइड्रोजन इस कार्बन से बांड बना रहे हैं, तो कार्बन कार्बन का एक बांड टूट रहा है। जब ये बांड पूरा बन जाएगा तो ये बांड कंप्लीटली टूट जाएगा। जी, अगले स्टेप में देखिए, अगले देखो बहुत बड़ा बना दे सकते हैं, उसमें देखिए बना चुका होगा ना। अब क्या होगा कि यह पूरा बांड बन जाएगा, यानी बन गया CH2 और CH2 हाइड्रोजन, अब पूरा जुट गया। ध्यान दीजिएगा, तो यह बांड पूरा टूट जाएगा। अभी भी यह कहाँ है? एक्टिव साइड पर ही, कैटलिस्ट के सरफेस पर ही सब कुछ हो रहा है। ठीक, बस समझ में आया? अब क्या करेगा? अब जरा ध्यान से देखिए, 2 3 4 कार्बन की पूरा 2 3 4। अब कंपाउंड आपका बन के तैयार है। कैटलिस्ट रहेगा कि अब मैं आपको डिसोसिएट करता हूँ, तोड़ता हूँ, आप जाइए। जब डिसोसिएशन होगा तो यह ऊपर का प्रोडक्ट निकल जाएगा, तो CH3 एक तरफ CH हो गया नहीं, CH3 CH एक तो प्रोडक्ट प्लस कैटलिस्ट मुक्त हो जाएगा। कैटलिस्ट के सरफेस पर जो वो अपना घर बनाए हुए थे, अब कहेगा भैया आप लोग जाइए, बड़ा विदा हो गई। ये कैटलिस्ट फिर रीजनरेट हो जाएगा जैसा पहले मैंने लिया था। इतने स्टेप में ये रिएक्शन होता है। चलिए फिगर बनाइए तो इसको लिखा दें। हाँ, वो यही के ज़्यादा रहेगा, जहाँ कहे वहीं बनाओ जाए ना, कागज हमेशा एक ही लेके चलो। क्योंकि सब एक्टिविटी जो है, अगर कहीं क्रेक मिल जाता, क्रेक मतलब तो लगा ऐसे में देखिए ये 3 है, 1 2 3, इसको क्रैक्स कहा जाता है। क्रैक्स जैसे कोई चीज तोड़ा है और सीधा न टूट के तिरछा टूटी है, तो तोड़े तो जरूर, लेकिन तिरछा टूट गया तो एक मालिक्यूल ऊपर चला गया, तो एक ऊपर चला गया तो ओवर बैलेंसी 3 ठे खाली हो गई। सबसे ज़्यादा क्रैक्स पर होती है, कार्नर पर उससे कम और सेंटर में उससे कम। ये पूछा जाता है व्हाट इज एक्टिव सेंटर।